पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे पहले आपको हिमाचल के सिरमौर की हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सिरमौर में जो लैंडस्लाइड का नया वीडियो सामने आया है वो डराने वाला है। लैंडस्लाइड का ये जो पूरा वीडियो है सिरमौर में गिरिपार के काली ढांग में आज सुबह देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ी सड़क मलबे में बदल गई। ये वीडियो आपके सामने देखिए आप। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम ये आपके लिए लेकर आए हैं। सिरमौर में गिरिपार के काली ढांग में ये देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ दरक के कुछ ही सेकंड्स में सड़क पर गिरा और सड़क पूरी मलबे में बदल गई। हजारों लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ के दरकने की तस्वीरें आप देखिए। बारिश के चलते हुए ये लैंडस्लाइड हिमाचल के सिरमौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर डराने वाली ये तस्वीरें। और ये जो जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ जो काटे जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि मिट्टी की पकड़ ढीली हो गई है और बारिश होती नहीं है कि इस तरीके के लैंडस्लाइड्स पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। और अब इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर बारिश से आफत बरकरार। सिरमौर में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें। पूरा का पूरा पहाड़ कुछ ही क्षणों के भीतर दरक गया, लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद जो सड़क थी वो मलबे में तब्दील हो गई। हजारों लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन जुटा हुआ है इस मलबे को हटाने में। आज सुबह की ये पूरी घटना, ये सबसे पहले वीडियो हम एबीपी न्यूज पर इस समय दिखा रहे हैं। मौजूद जो चश्मदीद थे उन्होंने इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। बस गनीमत यह है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय किसी भी तरीके की आवाजाही सड़क पर नहीं थी और इस घटना के बाद लगभग 100 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में नदियों के पास जाने से बचें। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, जिस तरीके की ये तस्वीरें मिल रही हैं डराने वाली हैं। हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया है, लेकिन लोगों का जो जाने का सिलसिला है हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, पहाड़ों में छुट्टियां मनाने का, वो थमता नजर नहीं आ रहा है। देखिए शोभना, नेशनल हाईवे नंबर 707 पर ये पूरा हादसा हुआ है जहां पर पूरा पहाड़ गिर गया है और तकरीबन आधा पौना किलोमीटर तक की सड़क का नामो निशान नहीं रहा है। और ये जो हाईवे है ये अगर हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सिरमौर की तरफ जाते हैं तो ये पांवटा साहिब से शुरू होता है और ये शिलाई सब डिवीजन होते हुए आगे गुम्मा में शिमला के साथ जाकर अटैच हो जाता है। अगर आपको हरियाणा के बाकी हिस्सों को टच नहीं करना है और उत्तराखंड से हरियाणा से सीधा अपने पांवटा साहिब से शिमला जाना है तो यही एकमात्र हाईवे था जो कि काफी दुर्गम इलाके से होकर गुजरता था। और इस पर पहाड़ इस तरह से दरका है कि मुझे लगता है कि अगले कई महीनों तक इसे बनाना मुश्किल होगा। 100 से ज्यादा सिरमौर के गांव जो हैं वो कट गए हैं पांवटा साहिब से। और ये पूरा हादसा जो हुआ ये हुआ है लगातार हो रही बारिश की वजह से। लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कहीं आसपास एक डंपिंग ग्राउंड का भी काम चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ पानी भर गया था और उस वजह से हादसा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने अभी इस बारे में कोई भी स्थिति साफ नहीं की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ जलने की शक्ल में जो है सड़क के साथ ही पूरा जो है वो खिसक कर नीचे पहुंच गया। अब तक का ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। जगविंदर पटियाल, जैसा कि आपने जानकारी दी कि लगभग 100 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है, यानी वो कट गए हैं, अलग थलग पड़ गए। अब उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी? आप बता रहे हैं कि एक लंबा समय लगेगा। क्या कोई और वैकल्पिक रास्ता है उन गाँव तक पहुँचने का? देखिए मोटरेबल पास तो नहीं है कोई भी, लेकिन ये है कि पैदल चलकर गांव के रास्ते, सड़कों के रास्ते, पगडंडियों के रास्ते लोग क्रॉस कर सकते हैं। या फिर फिलहाल ये करना पड़ेगा कि जहां तक एक सिरे पर सड़क जाती है वहां पर वाहन जाया करेंगे और उधर से दूसरे सिरे के वाहन आया करेंगे। और इस रास्ते को जहां पर ये सड़क डैमेज हुई है वहां पर पगडंडियों के रास्ते लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे पहाड़ को फिर से सड़क को कनेक्ट करने के लिए उसे खोदना होगा और जहां तक कच्चा पहाड़ है उस पर सड़क बनाना मुश्किल होता है। पांवटा साहिब एक धार्मिक स्थल है जगविंदर, क्या अब वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते कट गए हैं? कुछ दिन वो रुका रहेगा, वहां धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती?
देखिए, जो शिलाई की साइड से, जो हिमाचल की साइड से रास्ता आता है या फिर पांवटा साहिब से शिलाई की तरफ जो रास्ता जाता है, वो जो नेशनल हाईवे है वो रुका है। लेकिन अगर आप मान लीजिए चंडीगढ़ से अगर आपने पांवटा साहिब जाना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने उत्तराखंड से पांवटा साहिब आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पांवटा साहिब पहुंचा जा सकता है। लेकिन पांवटा साहिब से अगर शिलाई होते हुए आपने शिमला जाना है तो उसके बीच में ये नेशनल हाईवे पर ये पहाड़ दरका है। जगविंदर, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी है कुदरत की, कि अगर इसी तरह से पेड़ काटते रहे, इसी तरह कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर कुछ नई नहीं रह जाएगी और हर जगह इसी तरह से पहाड़ दरकेंगे। देखिए, पेड़ काटने के साथ साथ आपको निर्माण कितना करना है, किस तरह से निर्माण करना है, कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट देने हैं, क्या बिजली बनाने के लिए आप सारे नदी नालों में अगर खिलवाड़ करते रहेंगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे तो इस तरह के जलजले आते रहेंगे। जितनी इस बार जो त्रासदी आई है हिमाचल में, जितनी जगहों पर आई है और जितने कम समय पर आई है, लंबे अरसे से ऐसा पहले नहीं हुआ है। तो सरकारों को एक पेज पर आकर ये नियम बनाना होगा कि आखिरकार सुविधाओं के नाम पर पहाड़ों से ज्यादा छेड़खानी ना की जाए। बिल्कुल। जगविंदर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग के अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो, क्या कोई ऐसी चेतावनी का कोई ऐसा मॉड्यूल है या कुछ ऐसा पता लग जाता है पहले से कि ये पहाड़ ढीला पड़ रहा है और ये टूट सकता है, या इसका कोई पहले से अंदेशा? देखिए, इतनी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोकल लोगों को ये पता रहता है और जब भी ट्रैफिक उस तरफ जा रहा होता है तो यहाँ कोई ना कोई चौकन्ना कर देता है। उसी वजह से ये वीडियो आ जाते हैं। पहले धीरे धीरे पत्थर गिरने शुरू होते हैं और फिर अगले 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे बाद जो है वो बड़ा जलजला आता है। लेकिन मौसम विभाग का हिमाचल की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले एक हफ्ते में बारिश के दौरान नदी नालों में उफान आएगा और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अगर जरूरी ना हो तो आप सफर ना करें। बारिश को देखते हुए हिमाचल सरकार ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन पहाड़ कब दरकेगा, कितनी स्थिति में दरकेगा, कितना नुकसान होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है और ऐसी कोई चेतावनी या मौसम विभाग को पता भी नहीं लग पाता है इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। डराने वाली ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ देखते देखते कुछ ही क्षणों में दरक गया और नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वो हाईवे एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, चेतावनी है ये मानव जाति के लिए ये तस्वीरें कि अगर कंस्ट्रक्शन के काम को, जो विकास का काम है उसको सोच समझ के नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये और भी भयावह हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।